हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। और हम चल रहे हैं वोकैबुलरी की महाभारत की जो सीरीज चलाई है। आज उसके अंदर जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं दैट इज द्रोणाचार्य, गुरु द्रोण, जिनको आप सभी जानते हैं, जिन्होंने एडिफाई किया था कौरव और पांडव्स को, राइट। तो हम इनकी कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले हम इनको एक बार रीआइट्रेट करते हैं जो हमने पिछली कहानी में पढ़ा था, है ना। जो ये कहानी थी, मैंने बताया था कि जो धृतराष्ट्र है और जो पांडु हैं, है ना, उनका जन्म हुआ था अंबाला एंड अंबिका के। फिर हमने देखा था कि जो धृतराष्ट्र है वह बहुत ही ज्यादा रोबस्ट था। भगवान ने उससे उसकी आंखें तो छीनी थी, लेकिन वह उसके पास 1000 हाथियों की शक्ति थी। इसलिए वह पूरे महाभारत में अगर कोई सबसे ज्यादा रोबस्ट था, भीम से भी ज्यादा, राइट, दैट वाज धृतराष्ट्र, राइट। एंड वह हमेशा से राजगद्दी का सियोन बनना चाहता था, इसलिए वह पांडु से बहुत ज्यादा एनवियस भी रहता था। एनवियस आपने देखा ये गाइस, जिसको हम कहते हैं जेलस, और सियोन आपने देख रखा है, उसको हम कहते हैं एयर, राइट। और ये बहुत अच्छा वर्ड है जो कि आपने बहुत बार एग्जाम्स में देखा होगा। सियोन आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, फाइन। तो उसकी बचपन से, जो धृतराष्ट्र थे, उनकी बचपन से ही लॉन्गिंग रही थी कि वह हस्तिनापुर की गद्दी के ऊपर बैठना चाहते थे, लेकिन उनको सियोन नहीं बनाया गया था। इस कारण से वो बहुत ज्यादा एनवियस भी थे, राइट। और जब उनका कोरोनेशन होता है पांडु का, है ना, तो वो बहुत ज्यादा मेलनकॉलिक हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है, और अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा वेंजियंस लेके बैठा था, रिवेंज, कि मेरे को इससे रिवेंज लेना है, मुझे गद्दी का हकदार क्यों नहीं बनाया गया, क्यों मेरे अंधे होने के कारण मेरे को इसका राजगद्दी का सियोन नहीं बनाया, राइट। अब जब भीष्म देखते हैं कि अब इनका पांडु का कोरोनेशन हो गया है और अब इनकी जो उम्र है वह शादी की हो गई है। गाइस, मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था कि ऐसी महिलाएं जो शादी योग्य होती हैं उनको हम कहते हैं न्यूबाइल। तो द गर्ल्स हु आर एलिजिबल टू गेट मैरिड, दे आर नोन एज न्यूबाइल, राइट। और जो भीष्म है उनको पता था कि जो गांधार है, तो जो गांधार था, गांधार नरेश से वो अपनी एक अच्छी एमिटी करना चाहते थे, अच्छी दोस्ती करना चाहते थे। तो इसी कारणवश वो गांधार जो था उनके वहां पे जाते हैं, गांधार, और जो उनकी पुत्री है गांधारी, उसका वो हाथ मांगते हैं, राइट। तो अब यहां पर उनकी ऑरेंज ब्लॉसम मीटिंग होती है गाइस। तो आप में से भी कई लोग जो अब शादी की तैयारियां कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी इस साल मेरे शादी हुई है, तो आप भी ऑरेंज ब्लॉसम मीटिंग करने जाते होंगे। तो आपसे अगर पूछे कि आप कहां जा रहे हैं, तो आप बोल सकते हो आई एम गोइंग फॉर अ ऑरेंज ब्लॉसम मीटिंग। ऑरेंज ब्लॉसम मीटिंग का मतलब ही होता है जब आप कभी किसी शादी के पर्पस के लिए आप जब जाते हैं किसी को, लड़का या लड़की को देखने, सो दैट इज नोन एज ऑरेंज ब्लॉसम मीटिंग, राइट। अब जब वो ऑरेंज ब्लॉसम मीटिंग के लिए जाते हैं तो जो गांधार के जो राजा थे वो उनसे शादी नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि वो अंधा था धृतराष्ट्र, राइट। लेकिन जो भीष्म है वो उस इयोन के सबसे बड़े अपाचे रहे थे। इयोन इज युग, अपाचे इज योद्धा, राइट। एंड वह उनको कैप्टिवेट भी कर लेते हैं, वो उनको जेल में डाल लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, राइट। अब जो यहां पर है उनको बहुत बुरा लगता है, जो गांधार का राजा होता है उसको बहुत बुरा लगता है कि एक तो मेरी पुत्री को लेकर जा रहे हैं और वो अंधे से ब्याह करवा रहे हैं, और साथ ही साथ यह मुझे जेल में भी डाल देते हैं, दोनों क्या कहते हैं, पुत्र और उसके राजा को, राइट। तो जो शकुनी होता है, शकुनी भी बहुत ज्यादा विंडिक्टिव होता है, वो भी वेंजेंस लेना चाहता है। तो जो इनके पिता होते हैं शकुनी के और गांधारी के, वह शकुनी की टांग तोड़ देते हैं, मैंने आपको बताया था, राइट, कि जिससे कि वह उसको याद रहे जिंदगी भर कि तुम्हारा जो पैर है किस कारण से टूटा और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, और तुम अपने बदला कभी भूलो नहीं। और इसीलिए शकुनी उनके साथ भी जाता है जिससे कि वह इस अपमान का वेंजियंस ले सके, राइट। ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत सारे पेपर्स में आया है। और जो आज हम कहानी सुनेंगे, और वैसे भी महाभारत आपने देखा होगा, महाभारत इज फुल ऑफ वेंजेंसेस, फुल ऑफ वाउस, फुल ऑफ रिटेलिएशन, राइट, फुल ऑफ कॉन्स्पिरेसीज। इसीलिए ये मना करा जाता है कि घर पे नहीं रखा जाता। बट ऐसा नहीं है कि उसको रखने से आपके घर में स्कर्मिशेस होंगी। स्कर्मिशेस, आज मैं आपको अब इसका सिनोनिम बता रहा हूं, ब्रॉल का। जो हमने पिछली कहानी में ब्रॉल देखा था, अब हम देख रहे हैं स्कर्मिशेस, राइट। स्कर्मिशेस अगेन इज अ वेरी गुड वर्ड विच इज यूज्ड फॉर स्मॉल फाइट्स, हीटेड आर्गुमेंट, ऑल्टरकेशंस भी जो आप देखते हैं। तो अपन धीरे धीरे इनके सिनोनिम्स याद करेंगे। आई एम नॉट हियर टू शो ऑफ माई नॉलेज, आई एम नॉट पिडेंट, राइट। तो मैं आपको अपना ज्ञान दिखाने नहीं आया कि देखो मुझे कितने सारे वर्ड्स आते हैं। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको एक एक वर्ड्स करके और एक एक सिनोनिम आपको याद कराता जाऊं, और जो आपका ओनस है इन शब्दों को याद करने का या वोकैबुलरी को याद करने का, वो मैं आपसे शेयर करूं, फाइन। अब क्या होता है
कि जब वो विंडिक्टिव होते हैं, अब जब वो पहुंचते हैं, है ना, दूसरी तरफ पांडु के भी शादी की, ब्याह की तैयारियां कर रहे होते हैं, और जो कुंती भोज होते हैं, राइट, उनकी पुत्री कुंती दूसरी तरफ, राइट, उनके वहां पर ऋषि आते हैं दुर्वासा और उनकी बहुत सेवा करती हैं। तो जो कुंती है उनको वह एक जो दुर्वासा ऋषि है वो बूंद देके जाते हैं कि तुम इस मंत्र का उच्चारण करना, एंड जिस भी देव को तुम याद करोगे वो आएंगे और तुम्हें उन्हीं के समान शक्तियों वाला एक पुत्र देकर जाएंगे। अब जो कुंती होती है वो बड़ी स्केप्टिक होती है, बड़ी डाउटफुल होती है कि पता नहीं ये मंत्र काम करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो वो क्या करते हैं, जैसे होता है ना कि अपन अपने फ्रेंड को कई बार ट्राई करते हैं, या कोई आपको कह के गया तो अपन उसको ट्राई करते हैं कि भाई ये काम करेगा, ये मेरा मुसीबत में साथ देगा कि नहीं देगा। तो कुंती भी उस मंत्र का उच्चारण करती है। अब मंत्र का उच्चारण करती है सूर्यदेव आते हैं और वह उसको एक पुत्र देके चले जाता है ना। अब ये बीच में एक ब्लाइंड फोल्ड है, मैं आपको बता दूं, जो गांधारी थी, है ना, गांधारी का वो वापस अपन देख लेते हैं कि जब गांधारी का जब विवाह हुआ, है ना, धृतराष्ट्र से, तो गांधारी ने भी एक वाव ले लिया था। क्या वाव लिया था कि मैं आजीवन अपनी आंखों पर एक ब्लाइंड फोल्ड बांध के रखूंगी, मैं भी अंधी, मतलब मेरा पति अंधा तो मैं भी नहीं देख सकती। और ये देखिएगा अंत में इस ब्लाइंड फोल्ड के कारण दुर्योधन को एक शक्ति प्राप्त होगी, अपन देखेंगे। और इसी चक्कर में गांधारी ने कृष्ण को भी बेन दिया था, कृष्ण को भी श्राप दिया गया था गांधारी के द्वारा, है ना। मजे की बात है, आप में से कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, बिकॉज आजकल तो हम हैरी पॉटर या 2 स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, चेतन भगत ये पढ़ते हैं। कुछ अच्छे चीजें पढ़ें, तब आपको जीवन के अंदर भी बहुत सारी चीजें पता पड़ेंगी। अब होता क्या है, जो कुंती है उसको वहां पर एक वो स्केप्टिक होती है, वो ट्राई करती है, टेस्ट करती है। जो दुर्वासा ऋषि जो उसको मंत्र देके गए थे, तो जैसे ही वो उसका उच्चारण करती है तो सामने सूर्यदेव आते हैं और वो उसको एक पुत्र देके जाता है। वो पुत्र बड़ा व्हाट यू कॉल चमत्कारी होता है, बहुत ही बलशाली होता है। जो कर्ण है, जो हमारी कहानी, कल की कहानी का प्रोटैगनिस्ट था, तो अभी कर्ण के बारे में बहुत सारी बातें बाकी हैं, अपन देखेंगे। अभी तो ये सिर्फ टीजर टाइप है, ट्रेलर टाइप है। महाभारत तो बहुत बड़ा है और बहुत सारे उसके अंदर एपिसोड्स एंड इंसिडेंट्स हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वोकैबुलरी के अलावा जिंदगी के बारे में भी, राइट। तो जो बच्चा है कर्ण, वह आर्मर लेके पैदा हुआ। आपको पता ही, वो कवच और कुंडल लेके पैदा हुआ था। तो जो आर्मर होता है, ये पबजी वाले या जो BGMI वाले हैं या फ्री फायर, आई डू नॉट नो द रियल नेम, है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स ये खेलते हैं, आपको पता होगा इसके अंदर आर्मर। एंड उसके, अब कुंती के बच्चा है, अब कुंती विवाहित नहीं थी, अब कुंती विवाहित नहीं है, तो ये तो टैबू है हमारे समाज में कि अगर कोई अविवाहिता है और अगर उसके बच्चा होता है, सो इट इज टैबू, राइट। ये सोशली प्रोहिबिट किया जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो इट्स अ वेरी गुड वर्ड, बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया। और जो कर्ण है वो हमेशा डेस्टिट्यूट रहा है, पैदा होती उसकी माँ ने उसको रेलिंक्विश कर दिया, राइट। अब यह जो धृतराष्ट्र और जो पांडु बने, है ना, और इनकी जो प्रोजेनी थी, यही आगे जाकर हमारे इनकी लड़ाइयां होती है, राइट। ये एक दूसरे से लड़ते हैं, ये जो दुर्योधन और अब जो ये पांडव बनते हैं, यही आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। कैप्टिवेट इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड, राइट। ये किसी को बंदी बनाना होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि भीष्म ने उनके गांधार नरेश और उनके पुत्र शकुनी को कैप्टिवेट कर लिया था। तो अभी हम चालू करते हैं। आज की जो कहानी है वो गुरु द्रोण की है। द्रोण अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। एंड ये जो गुरु द्रोण है, आप देखेंगे हमारे हमेशा मन में प्रश्न रहता है कि जब ये सब इतना कुछ जानते थे, तो इनको वाइस एंड वर्च्यू के बारे में नहीं पता था क्या? वाइस एंड वर्च्यू, ये आपको बहुत बार वर्ड्स पढ़ने को मिलेंगे, सुनेंगे अपन महाभारत के अंदर। वाइस होता है, इसके 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है उप और एक होता है आपके बुराई। धर्म और अधर्म, राइट। धर्म होता है वर्च्यू और अधर्म होता है वाइस, राइट। तो फिर भी क्यों कौरवों की साइड थे, है ना। अब जो गुरु द्रोण है, गुरु द्रोण का एक बहुत अच्छा किस्सा है। इन्होंने बहुत एक अच्छी चीज कही थी स्टूडेंट्स आप सभी के लिए। ये मैं कई बार क्लास के अंदर, जो मेरी मेडन क्लास होती है जब भी कभी किसी बैच के अंदर, है ना, मेडन क्लास का मतलब होता है फर्स्ट, मेडन इटसेल्फ मींस फर्स्ट, राइट। तो जब भी कभी मेरे किसी बैच के अंदर मेडन क्लास होती है तो मैं एक किस्सा जरूर सुनाता हूं। तो ये गुरु द्रोण का आज जिक्र है, तो अपन ये किस्सा सुन लेते हैं। जो गुरु द्रोण थे, गुरु द्रोण ने एडिफाई किया था कौरवों और पांडवों दोनों को ही उन्होंने एडिफाई किया था। एडिफाई का मतलब आप समझ ही गए हैं, शिक्षित, सारे स्किल्स उन्होंने सिखाए थे। तो जब उन्होंने उनको दोनों को एडिफाई करा, तो एक दिन, जो आपको पता है कि जो अर्जुन था वो सबसे महान, सबसे निपुण, सबसे अडेप्ट, ये हमने पढ़ा भी था, वापस मैं आपको याद दिला देता हूं।
अडेप्ट इज अ वेरी गुड वर्ड जिसका मतलब होता है कुशल, राइट। तो जो सबसे अडेप्ट निकला था वो था अर्जुन, राइट। अब दुर्योधन एक दिन गुस्से में जाता, उसको बहुत तेज वैक्स आ रखा था, बहुत तेज रैथ आ रखा था। वो जाता है गुरुवर के पास, है ना, बोलते गुरु द्रोण, हे गुरुवर, आपने केवल अर्जुन को ही सबसे अडेप्ट धनुर्धर बनाया, आपने हमें नहीं बनाया, है ना। तो इस पर जो गुरु द्रोण जवाब देते हैं वह मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ये आप सभी को समझना भी जरूरी है ना, कि गुरुवर कहते हैं कि मैंने तुम सबको समान रूप से पढ़ाया, है ना। एक शिक्षक जो होता है वो सबको समान रूप से पढ़ाता है, लेकिन अर्जुन जो था उसने मेरे बताए हुए तरीके को अपनाया और वह उसके ऊपर चलता गया, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये मैं क्यों बता रहा हूं, मैं आपको आज वोकैब के लिए मैं आपके लिए मेथड लेकर आया हूं, दैट स्टोरीज एंड डॉजियर्स भी कैसे बनाने, है ना, कि अपन पहले रीआइटरेशन भी आपने देखा है इन एवरी वीडियो, पहले कहानी सुनाने से पहले वी डू द रीआइटरेशन, क्योंकि नया पढ़ने से पहले हमें उस पुराने का मनन बहुत जरूरी है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, राइट। तो अब गुरु द्रोण ने भी जो कही है कि अगर तुम बताए हुए जो टीचर ने कहा कि ऐसा कर लो, अगर तुम कर लेते हो तो तुम हो सकता है उस टीचर से भी आगे चले जाओ। इसलिए आपने एक सुना होगा, एक कहावत है कि जो गुरु है वो गुड़ रह गया और जो चेला है वो शक्कर हो गया, राइट। इवन जो गुरु द्रोण थे, गुरु द्रोण अब ज्यादा अडेप्ट धनुर्धर थे या अर्जुन ज्यादा अडेप्ट था? अर्जुन। फिर भी हम वेनरेट करते हैं शिक्षक गणों को, हम वेनरेट करते हैं गुरुओं को, ऐसा क्यों? महान तो जो था, अडेप्ट जो था वो तो अर्जुन था, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि जो गुरु द्रोण है उनके पास वो पावर है कि वह ऐसे 1000 अर्जुन और खड़े कर सकते हैं, लेकिन जो अर्जुन है वो एक भी अर्जुन नहीं खड़े कर सकते। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है सचिन तेंदुलकर, राइट, कि जो सचिन के जो गुरु हैं उनको कोई नहीं जानता, वैसे बहुत कम लोग हो गए जो जानते हैं, रमेश आचरेकर, राइट। एंड अब रमेश आचरेकर ज्यादा महान रहे क्योंकि उन्होंने सचिन को बनाया। अब सचिन दूसरा सचिन नहीं बना सकता, इवन ही इज ग्रैपलिंग विद हिज सन अर्जुन तेंदुलकर, राइट। तो इसीलिए गुरु की महिमा हमेशा ज्यादा महान रहती है, फाइन। तो जो गुरु द्रोण है इनका अपन चालू करते हैं एक इंट्रोडक्शन, क्योंकि अब कौरव और पांडव जो हैं वो बड़े होने वाले हैं, राइट। एंड अब वह इनके एल्मा मैटर में पढ़ने भी जाते हैं, तो ये कहानी चालू होती है। वैसे गुरु द्रोण की मैं बताता हूं कि जो गुरु द्रोण थे वो बचपन में जिस एल्मा मैटर में पढ़ते थे, जिस एल्मा मैटर, जिस गुरुकुल में पढ़ते, इट्स अ फॉरेन वर्ड बट इट्स अ वेरी गुड वर्ड, ये आप सबको पता होना चाहिए और आपको आना भी चाहिए, राइट, कि जिस एल्मा मैटर में गुरु द्रोण पढ़ते थे वहां पर एक ब्लू ब्लड भी पढ़ता था, पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद, राइट। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब होता है रॉयल फैमिली, है ना, जो राज परिवार में पैदा होते हैं, जो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं ना। एरिस्टोक्रेट का मतलब भी वही होता है, एरिस्टोक्रेट, इंपीरियल ब्लू, सॉरी इंपीरियल ओनली, नॉट ब्लू, है ना। बट यस, ये इंपीरियल का मतलब भी होता है रॉयल, आपका एरिस्टोक्रेट भी होता है रॉयल, एंड ब्लू ब्लड भी होता है रॉयल, राइट। ब्लू, रॉयल ब्लू, दिस इज रॉयल ब्लू, राइट। सो ब्लू इज कंसीडर फॉर रॉयल, इसको आप याद रखें। और बहुत बार एग्जाम में फ्रेज पूछे जाते हैं ना, अंडरलाइन करके कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, आप क्या समझ पा रहे हैं इससे, है ना। तो जिस एल्मा मैटर में गुरु द्रोण पढ़ते थे वहां पर एक ब्लू ब्लड भी पढ़ता था, पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद। अब इन दोनों के बीच में एक अच्छी एमिटी थी, एमिटी इज लाइक फ्रेंडशिप, गुड बॉन्ड। अब इनके बीच में अच्छी एमिटी हो गई। अब जो यह द्रुपद था, ये बचपन में क्या करता है कि यह इनसे एक व्हाट डू वी कॉल प्रॉमिस कर देता है, एक वाव कर देता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरा जो फिफ्डम है, फिफ्डम इज लाइक जागीर, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। यह मैंने पहली बार पढ़ा था, कांग्रेस के टाइम पर आया था कि यह राहुल गांधी इसको अपना फिफ्डम मानते हैं। इसकी स्पेलिंग एक बार जरूर कंफर्म करिएगा, FEI और FIE, है ना। फिफ्डम, फिफ्डम का मतलब होता है जागीर। तो बोलता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा और जब मेरा कोरोनेशन होगा, जब मैं राजा बन जाऊंगा मेरे मित्र, तो मैं अपनी फिफ्डम में से आधा तेरे साथ पार्टेक कर लूंगा। यहां पर बैठकर वह उनको सुना रहा है गुरु द्रोण को कि भाई जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं अपनी आधा जो किंगडम है, जो फिफ्डम है, वो मैं तेरे साथ पार्टेक करूंगा। ऐसे हम वाउस हम भी कर लेते हैं ना। एक और आपको जिंदगी का एक मैं बहुत अच्छा रूल देता हूं, है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा गाइस, स्पेशली बॉयज, है ना। जब भी कभी आप जिंदगी में बहुत खुश हों, नेवर मेक एनी वाउस। ये बहुत जरूरी होता है कि जिंदगी में कभी भी आप उस समय प्रॉमिस या उस समय वाव ना करें जब आप बहुत ज्यादा
खुश है कि भाई एक बार भाई आरएस बन जाए, फिर देख मैं तेरे को जॉब दे, मैं अपने साथ ही रख लूंगा, या मैं ये गाड़ी तेरे को दे दूंगा, या मैं तेरे को ऐसा कर दूंगा, है ना। तो फिर क्या होता है, बाद में इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। सो यहां पर भी वही दिक्कत आई। अब इसने कह तो दिया कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरा कोरोनेशन हो जाएगा, तो मैं अपना आधा फिफ्थडम में तेरे साथ पार्टेक कर लूंगा। अब ये तो उसने वाव कह दिया, अभी बालमन था, राइट। लेकिन होता क्या है कि जो गुरुद्रोण है, अब गुरुद्रोण बड़े होते हैं, शिक्षक बनते हैं, ब्राह्मण है, राइट। आपको पता है उस समय ब्राह्मण जो थे वह मांग के खाते थे, राइट। उनके पास कहां पैसा था, दे यूज्ड टू लिव इन ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मतलब ये होता है गरीबी में बहुत कम में जीवन व्यापन करना, है ना। जैसे लड़के लोग जीते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, पापा देते नहीं, पापा बेटियों को तो दे देते हैं, है ना। अगर हम मांगे पापा से कि पापा लाओ 1000 रुपए, तो पापा देंगे 100 रुपए, बेटियां मांगे 500 तो पापा देते हैं 1000 रुपए, राइट। तो हमारे पास तो हमारा जीवन तो ऑस्टेरिटी में निकलती है। इवन मैं अभी बता दूं आपको कि फीमेल्स को हम लक्ष्मी ऐसे ही नहीं कहते हैं, आज उनके पास हमेशा वेल्थ रहती है, दे आर द गॉडेस रिचेस, राइट। क्यों है ये, दे आर रिप्लीट विद वेल्थ, क्योंकि वह लक्ष्मी से हमेशा रिप्लीट रहती है। और इसके साथ जो प्रेपोजिशन आती है गाइस, दैट इज विद, है ना, रिप्लीट विद। तो रिप्लीट विद का मतलब होता है भरा होना। तो जो फीमेल्स होती हैं उनके पास हमेशा पैसा रहता है, राइट। आप देख लीजिएगा, अभी जब आपके डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब भी कितनी फीमेल्स ने पैसा निकाला। आप देखेंगे अपने घर पर कि कई बार पापा तक मांगते हैं ना, मेरे पापा ने मांगा है मम्मा से कि भाई पैसे पड़े हो 50,000 1 लाख रुपए कुछ हो तो दे, राइट। और मम्मा के पास हमेशा तुरंत, राइट, दे आर रिप्लीट विद मनी। एंड बॉयज दे ऑलवेज लिव इन ऑस्टेरिटी। और मजे की बात यह है कि कमाते पिताजी हैं, लेकिन पैसा होता है माताओं के पास, फाइन। तो अब जो गुरु द्रोण थे, ही वॉज लिविंग इन ऑस्टेरिटी। एंड वो क्या है, वो देखते हैं कि जो उनकी पत्नी है, उनके पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा इज अगेन अ वेरी गुड कैरेक्टर, एंड ये उन 7 इमॉर्टल्स में से एक है जो जिसको कहा जाता है वो आज भी धरती पर है, फाइन। तो वो देखते हैं गुरुद्रोण कि जो उनकी पत्नी है वह अश्वत्थामा को आटे की गीला पानी कर मतलब आटे का घोल बनाकर वह उसको रूई में डुबो के उसके होठों पे लगा रही है, क्योंकि उनके पास दूध के भी पैसे नहीं थे, दे वर लिविंग इन ऑस्टेरिटी, फाइन। तो वह जो उनकी पत्नी है वो कहती है कि जाओ अपने जो तुम्हारा क्रॉनी है बचपन का, अब तो वो राजा बन चुका है, क्रॉनी इज अ वेरी गुड वर्ड फॉर फ्रेंड्स, राइट, जो तुम्हारा ऑल्टर ईगो है, ऑल्टर ईगो इज ऑल्सो यूज फॉर फ्रेंड्स, राइट। सो जो तुम्हारा ऑल्टर ईगो है, जो तुम्हारा फ्रेंड है, अब तो वो राजा बन चुका है, वो उसको याद दिलाती है ना, कि वो तुम्हारा दोस्त राजा बन चुका है, तो क्यों ना तुम उसके पास जाओ और एक गाय लेकर आओ, क्या तुम इतना सा भी नहीं कर सकते अपने पुत्र के लिए, राइट। तो गुरुद्रोण कहते हैं बात तो ठीक है, चलो मैं जाता हूं अपने उस मित्र के पास, और वह निकल पड़ते हैं कि मैं उससे गाय लेकर आऊं। अब ये जाते हैं, जब ये जाते हैं उससे मिलने के लिए, है ना, तो वो उसके पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई तूने मुझसे वाव करा था, वो याद दिलाते हैं कि तूने मुझसे वाव किया था, तूने मुझसे प्रॉमिस करा था कि तू अपना आधा फिफ्थडम मेरे साथ पार्टेक करेगा। पार्टेक का मतलब ये होता है बांटना, राइट। तूने मुझसे वाव करा था कि तू अपना जो फिफ्थडम है, फिफ्थडम इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस, ये बहुत कम न्यूज़पेपर में आपको बहुत कम जगह पढ़ने को मिलता है, तो कृपया करके इसको ध्यान रखें, है ना। तो जो राजा है वह उसका जो है जिब उड़ाता है, ही मेक्स द जिब। जिब का मतलब ही होता है किसी को इंसल्टिंग टोंट मारना, किसी का मजाक उड़ाना, टू मॉक। ये बहुत बार आपको पॉलिटिक्स में पढ़ने को मिलेगा, जब भी कभी एक दूसरे के ऊपर यह कुछ ऐसे कमेंट्स करते हैं मजाक उड़ाने के लिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो बीजेपी वाले हो, है ना, राहुल गांधी का ज्यादा हो सकता है। अब वह उनका मॉक उड़ाता है ना, वह उनका जिब उड़ाता है कि हे ब्राह्मण, वो तो मैंने बचपन में बात कही थी, तुम कहां यहां पर फिफ्थडम में अपना आधा हिस्सा मांगने आ गए, और ब्राह्मण कब से राज करने लगे, ब्राह्मण कब से रेन करने लगे। रेन इज अ वेरी गुड वर्ड जिसका मतलब होता है रूल, ये आपको बहुत बार मिलेगा। तो ये कहते हैं कि ब्राह्मण कब से रेन करने लग गए, तुम्हारा काम है शिक्षा देना, जाओ अपने वहां पर और शिक्षा लो, है ना, मतलब शिक्षा दो। तो बोलता है मुझे गाय चाहिए, तो वो उसको बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करके निकाल देता है। तो जो गुरुद्रोण है उनको बहुत ज्यादा पेजोरेटिव लगता है, पेजोरेटिव
पेजोरेटिव इज अ वेरी गुड वर्ड, जो कि डेरोगेटरी का सिनोनिम है। हमने देखा है कि बहुतों को यहाँ पे डेरोगेटरी लगा है महाभारत में, और इसीलिए वो वेंजेंस ले लेके ये महाभारत तक पहुंचे। तो इनको भी बहुत ज्यादा पेजोरेटिव लगता है कि यार ये मेरा मित्र था, इसने मुझसे वाव करा था, एंड नाउ ही इज नॉट अ मैन ऑफ वर्ड। अब ये अपनी बात से पलट रहा है ना। ये अपने देखा था पिछली कहानी के अंदर, मैन ऑफ वर्ड, दैट मीन्स अपनी जबान का पक्का, ये आपको रहना चाहिए गाइस, एंड बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, सो दैट्स व्हाई यू शुड नॉट मेक वाव्स, फाइन। सो अब ये क्या करता है कि जो गुरु द्रोण है उनको बहुत ज्यादा पेजोरेटिव लगता है कि इसने मेरे को मना कर दिया, मेरे को एक गाय भी नहीं दी है, राइट। तो अब ये यहां पर भी एक वाव लेते हैं, बहुत गुस्से में राजमहल से निकलते हैं बाहर, बहुत अत्यंत गुस्से में, और अब ये यहां पर एक वाव ले लेते हैं। अब ये भी यहां पर एक प्लेज ले लेते हैं। क्या बोले कि मैं जब तक अब गाय ले नहीं लेता तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, जब तक कि मैं गाय नहीं ले लेता, राइट। अब ये ऐसे जंगलों में लॉइटर कर रहे होते हैं, स्ट्रॉल कर रहे होते हैं। लॉइटर इज अ वेरी गुड वर्ड, दैट मींस हांडना या भटकना, है ना। जैसे आप लोग भी कई बार इवनिंग में बिना किसी काम के कॉलोनी में ऐसी गेड़ियां काटते हो, है ना। तो हांडना इज मारवाड़ी वर्ड एंड गेड़िया काटना इज पंजाबी वर्ड, राइट। तो ये दोनों ही चीजें हम करते हैं। बॉयज स्पेशली अपनी स्कूटीज लेकर या अपनी बाइक लेके निकल जाते हैं, साइकिल भी लेके निकलते हैं, बच्चे जो छोटे होते हैं ना, या पैदल भी कई बार निकलते हैं टू लॉइटर। अब ये ऐसे ही भटक बत्ती गुस्से में निकलते हैं। ही गॉट वेरी मच राइल्ड, राइट। अब इनको बहुत तेज राइल आ रहा होता है गाइस, अगेन इट्स अ वेरी गुड सिनोनिम फॉर वेक्स और रैथ। तो इनको बहुत तेज राइल आ रहा होता है। राइल ये क्या है कि देखो क्या होता है, जो सिनोनिम्स होते हैं, अगर ये वैक्स और रैथ पूछ लिए हैं तो अब ये नए वर्ड्स लेकर आते हैं। तो राइल भी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, राइट, कि अब राइल आता है जब गुरु द्रोण को, तब ये वाव ले लेते हैं, प्लेज ले लेते हैं। अब ये जंगलों में ऐसे ही भटक रहे होते हैं, अपने घर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अपनी बीवी से भी ये वाव कर आए थे, प्रॉमिस कर आए थे कि मैं वापस अपने पुत्र के लिए गाय लेकर आऊंगा अपने मित्र से, अपने क्रॉनी से, अपने ऑल्टर ईगो से। लेकिन ऑल्टर ईगो ने तो धोखा दे दिया। अब भाई क्या करे, भाई घूम रहा है। अब ये घूमते घूमते पहुंचते हैं हस्तिनापुर नगर। हस्तिनापुर वही जहां पर भीष्म और धृतराष्ट्र, पांडु और उनके बच्चे हैं वहां पर, फाइन। अब होता क्या है कि जब वह वहां पहुंचते हैं तो जो बच्चे होते हैं पांडव्स एंड कौरव्स, वो खेल रहे होते हैं और उनकी जो बॉल होती है वो पानी के अंदर गिर जाती है, राइट। अब यहां पर आते हैं गुरु द्रोण, वो देखते हैं कि ये बच्चे कैसे, क्या है ना, बहुत ज्यादा खतरा है यहां पर, बहुत ज्यादा मेनेस है इस कुएं के पास। मेनेस इज अ वेरी गुड वर्ड, दैट मीन्स खतरा, राइट। ये एक सीरियल आता था, अगर आपको टाइम मिले तो आप देख सकते हैं, कार्टून आता था, डेनिस द मेनेस। डेनिस was the name of a guy and he was the menace for his neighbors. So very good series. I watched that in my childhood. मैंने बचपन में देखी है, and अब आप उसको रिलेट कर सकते हैं डेनिस द मेनेस, कि डेनिस जो एक मेनेस था। So अब वो देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो इतनी खतरनाक जगह पे खड़े हैं, इनके लिए खतरा हो सकता है, इनके लिए मेनेस हो सकता है ना। तो जाके जब वहां पे इंक्वायर करते हो पता पड़ता है कि उन बच्चों की जो बॉल है वह कुएं में गिर गई है, एंड अब वो निकाल नहीं पा रहे हैं। तो अब जो गुरु द्रोण है वो क्या करते हैं कि वह स्ट्रॉज लेते हैं और वो एक के ऊपर एक स्ट्रॉ को लगाते हैं और वह फिर उस बॉल को बाहर निकाल लेते हैं, बिकॉज ही वॉज वेरी अडेप्ट वॉरियर। वो भी बहुत अच्छे अडेप्ट वॉरियर थे, तो उनको पता था एक स्ट्रॉ के ऊपर स्ट्रॉ कैसे निशाना लगाया जा सकता है ना। अब वह एक एक ऊपर करके स्ट्रॉ करके वो बाहर निकालते हैं। अब जो अर्जुन होता है यह देख के वो बहुत ज्यादा स्टन्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा एस्टोनिश्ड हो जाता है ना। आपको जो अच्छा वर्ड रखे वो आप एक याद कर सकते हैं, मैं आपको बहुत सारे इसमें सिनोनिम्स भी याद कराने वाला हूं। तब यह देख के वो बहुत ज्यादा एस्टोनिश हो जाते हैं कि अरे यार ये कैसे कर लिया, है ना। तो वो भागा भागा जाता है किसके पास, अपने दादा के पास। दादा कौन, भीष्म। अब वो पहुंचते हैं भीष्म के पास, राइट। अब वो भीष्म के पास जब पहुंचते हैं, राइट, तो भीष्म को वो बताते हैं कि दादा दादा आज हमारी बॉल गिर गई थी कुएं के अंदर, तभी वहां पर एक सेज आया और उस सेज ने एक उसके ऊपर तिनका लगाया और फिर हमारी बॉल निकाल दी। तो भीष्म जो है, भीष्म वो क्लिक कर जाता है, बोले कि यह दुनिया के अंदर केवल और केवल 2-3 लोग ही हैं, तो ये पक्का से, एक तो भीष्म खुद थे, राइट, ही वाज अ ग्रेट वॉरियर, आई टोल्ड यू, परशुराम थे, एंड यहां पर उनको पता है कि बोले जो इतना सटीक निशाना है, राइट, वह हो सकता है केवल और केवल गुरु द्रोण। आप देखिए गुरु द्रोण कितने एमिनेंट थे अपने ज्ञान के कारण, है ना। पहले के जो लोग होते थे वह एमिनेंट होते थे अपने ज्ञान के कारण, ना कि केवल नृत्य कर या ऐसे ऐसे नाचने से वो एमिनेंट हो जाते थे। पहले लोग अपने ज्ञान के लिए एमिनेंट होते थे। तो जैसे कि यह गुरु द्रोण इतने एमिनेंट थे कि भीष्म पहचान गया
कि यह केवल और केवल वही व्यक्ति कर सकता है। तो जो भीष्म है वो भागे भागे जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, राइट, और वह उनसे बिसीच करते हैं कि हे गुरुवर, कृपया करके आप हमारे पौत्रों को, जो जितने भी राज परिवार, जो यहाँ पे हस्तिनापुर का राज परिवार है, जो कुरुवंश के जो अब वंशज हैं, जो प्रोजेनी है, कौन, कौरव्स और पांडव्स, कृपया करके आप उन्हें एडिफाई करें और उनको सारी युद्ध कलाएं उनके अंदर इनकलकेट करें, उनके अंदर डालें। इनकलकेट, जैसे कि योर पेरेंट्स दे हैव इनकलकेटेड गुड एटिकेट्स, अच्छे संस्कार आपके अंदर डाले गए हैं, राइट, कि बड़ों का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना, माताओं का ध्यान रखना, स्त्रियों का सम्मान करना, कैसे खाना है, कैसे बैठना है ना, तो ये सारी चीजें आपके अंदर किसने इनकलकेट करी, आपके पेरेंट्स ने। तो यहाँ पे जो भीष्म है वो उनसे बिसीज करते हैं कि हे गुरुवर, आप हमारे पुत्रों को एडिफाई करने का कृपया करके हमारे ऊपर ऐसा करे। तो गुरु द्रोण को क्या चाहिए, he was living in austerity, he had no work, he was loitering in the jungle, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो उनको पढ़ाना चालू करते हैं और ये सभी सेम एल्मा मैटर में पढ़ते हैं। अब होता क्या है, नाउ दे बिकम दी एलुमनाई। ये बहुत अच्छा वर्ड है, आपको ध्यान रहना चाहिए, एलुमनाई एंड एलुमना। अब जब कौरव्स एंड पांडव्स, जब ये एलुमनाई होते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो एलुमनाई होता है जो ग्रेजुएट हो रखे हैं उनको हम कहते हैं एलुमनाई, और जो लड़की है उसके लिए यूज करते हैं हम एलुमना। फाइन गर्ल्स, तो जो ग्रेजुएटेड है ना किसी जगह से, जैसे कि आई एम एन एलुमनाई ऑफ सेंट जेवियर्स, राइट, सो जो भी किसी स्कूल कॉलेज से जो ग्रेजुएट हो चुका है तो वो बन जाता है एलुमना या एलुमना। एलुमना इज फॉर बॉयज एंड एलुमना इज फॉर गर्ल्स। फाइन। अब जब ये एलुमनाई होते हैं और जब इनका टाइम आता है कि यस अब हम गुरु जी को अलविदा कहने वाले हैं, तो जो गुरु द्रोण है वह उनसे मांगते हैं गुरु दक्षिणा। अब देखिएगा कि इतने साल जो गुरु द्रोण थे यहां पर हस्तिनापुर रहकर वह अपने अंदर एक रिटेलिएशन की भावना पाल रहे थे। किससे रिटेलिएशन? द्रुपद से, कि उसने मेरे को मेरा जिब उड़ाया और मुझे बहुत ज्यादा पेजोरेटिव लगा। अब मेरे पास योद्धा तैयार हो गए हैं मेरे, अब मैं उससे सही समय आ गया रिटेलिएट करने का। रिटेलिएट ये आपको बहुत बार पढ़ेगा, कई बार जो भारत है वो बहुत मुंह तोड़ जवाब देता है, दे रिटेलिएट। तो अब समय आ चुका था रिटेलिएशन का, तो गुरु द्रोण कहते हैं कि ठीक है, मुझे आप गुरु दक्षिणा में तुम्हें जाना है और द्रुपद को लेकर आना है। अब आपको पता ही है जो दुर्योधन है वो वैसे ही बहुत ज्यादा एरोगेंट एंड हॉटी है ना, हॉटी, वो चलता भी ऐसे ऐसे ही था, राइट। मैंने नहीं देखा बट हाँ एपिसोड्स में दिखा है। तो वह जो हॉटी था वह पहले आता, बोलते कि गुरुवर मैं जाना चाहूंगा और मैं आपके लिए द्रुपद को कैप्टिवेट करके लेकर आऊंगा, राइट। अब जो दुर्योधन है वो जाता है, लेकिन यहां पर जो दुर्योधन है वह द्रुपद के ऊपर कॉन्कर नहीं कर पाता, जीत प्राप्त नहीं कर पाता। कॉन्कर का मतलब ही होता है जीतना, राइट। तो वो उसको कॉन्कर नहीं कर पाता, वो जीत नहीं पाता है और वो वापस मुंह की खाकर आ जाता है ना। अब बारी आती है किसकी? पांडव्स की। पांडव जाते हैं एंड आपको पता ही है दे वर अगेन वेरी फ्लेयर, वेरी अडेप्ट इन दी वॉर स्किल्स, है ना, अपने वेपन्स को चलाने में दे वर वेरी अडेप्ट, बहुत फ्लेयर थे। तो वो जाते हैं और द्रुपद को वो कैप्टिवेट करके लेकर आते हैं। कैप्टिवेट, आप देख सकते हैं उसको यहां पे बंदी बना लिया, राइट, और वो उसको पूरे नगर में घुमाते हैं। अब अगर किसी राजा को अगर आप कैप्टिवेट कर कर पूरे नगर में घुमाओ तो उस राजा के लिए चीज बहुत ज्यादा पेजोरेटिव होती है। अगेन मैं ये यूज कर रहा हूं, इसका एक और वर्ड है अभी अपने तर्कश के अंदर, राइट, एक और तीर है इसके लिए, पेजोरेटिव के लिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि बहुत समय है हमारे पास कि हम इनके सिनोनिम्स याद कर सके, क्योंकि महाभारत इज फुल ऑफ वेंजियंस, इंसल्ट, बदला, है ना, एंड वाउस, वचन बहुत लेते हैं। तो ये हमें बहुत चीजें सीखने की है महाभारत से। यस, तो ये नहीं सीखना है हमें कि हमें बदला लेना है, हमारे को बदला पाल के रखना है। वैसे कहते हैं ना कि रिवेंज इज बेस्ट व्हेन इट इज सर्व्ड कोल्ड,
राइट, कि रिवेंज तभी बढ़िया होता है जब उसको ठंडा करके लिया जाए, है ना। ये गुरु द्रोण को पता था, ब्राह्मण है, राइट, सैगेशियस तो होते ही हैं, राइट। सो अब यहां पर आगे चलते हैं, अब वो उसको कैप्टिवेट करके लेकर आते हैं और वो उसको कहते हैं, अब गुरु द्रोण कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें उस समय कहा था, है ना, कि तुमने मुझसे वाव करा था, तुमने मुझसे वादा किया था अपने बाल्यकाल में और तुमने मुझसे मुकर गए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मेरी इंसल्ट करी, इसलिए मैं तुम्हें इस तरीके से लेकर आया हूं। अब वह क्या करते हैं, उनसे आधा राज्य ले लेते हैं अपना, राइट, और एक गाय लेकर उसको छोड़ देते हैं। अब होता क्या है कि अब यहां पे जो राजा है, अब उसको पेजोरेटिव लग गया, जो द्रुपद है, द्रुपद को बहुत ज्यादा पेजोरेटिव लगता है, बोला कि यार मेरा जुलूस निकाल दिया इसने, मेरा प्रोसेशन निकाल दिया। प्रोसेशन होता है बारात और जुलूस, ये अपन बाद में देखेंगे ना, लिखने का नहीं इसको गाइस। एवरी वर्ड जरूरी नहीं कि मैंने अगर कोई वर्ड बोला अपन लिख ले फटाक से, मैं उसको वापस बोलूंगा। अगर मेरे को लगता है कि ये वर्ड मैंने बोला है तो वो आपको बोर्ड पे दिखेगा, और अगर मेरे दिमाग में मैंने नहीं लिखा तो पक्का से मैं आगे उसको वापस दोहराऊंगा, है ना गाइस। सो अभी नहीं लिखने का, जब भी कभी कोई टीचर पढ़ा रहे हो तो उसको केवल आप सुने, क्योंकि हम दो काम कभी भी एक साथ नहीं कर सकते, या कर सकते हो आप। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर हम खाना भी खा लेते हैं, टीवी भी देख लेते हैं, बट आपने कभी गौर करा है कि जैसे ही अगर आप कभी टीवी के एक सीन में खो गए तो आपका चम्मच या हाथ यूं रुक जाता है, क्यों? आप 100% केवल एक ही जगह हो सकते हो, या तो आप टीवी देख लो या आप खाना खा लो। इसलिए आपने देखा होगा अगर आप खाना भी खा रहे हो, अगर आप खाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, इसलिए पहले के लोग जो थे वो कहते थे कि खाना खाते समय हमें कुछ नहीं करना चाहिए, ना हमें पढ़ना चाहिए, ना हमें किसी से बात करनी चाहिए, ना हमें टीवी देखना चाहिए। क्यों? उससे आपको खाने में से आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हट जाता है। इसलिए पुलिस वाले भी आपको मना करते हैं कि गाड़ी चलाते समय फोन पर बात नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज उनका थोड़ा बिल आ रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि आप एक समय पे दो काम नहीं कर सकते हो। ये आपने बहुत बार कोशिश करी होगी। अगर आपने ध्यान दिया हो कि कभी आप ईयरफोन्स लगा के आप गाड़ी चला रहे होते हो और अगर आप बहुत ज्यादा कंजेशन में हो, बहुत ज्यादा ट्रैफिक में हो, तो आप देखेंगे कि आपकी जो फेवरेट ट्यून है वो चली गई और आपको पता भी नहीं पड़ा। Yes, it happens. So that's why always give your ears when a teacher is teaching. And बाद में मैंने बताया ना कैसे लिखने का, मैं इसलिए छोटी छोटी कहानी लाता हूं जिससे कि आपको याद रहे कहानी क्या है और उसके अंदर से वर्ड्स हम लिख सके। और सी बहुत बार मैं क्या करता हूं क्लास के अंदर कि सारे वर्ड्स लिख देता हूं, फिर बच्चों से रिआइट्रेट करवाता हूं, फिर मैं मिटा देता हूं, अब बोलता हूं अब इनको लिखो, है ना। तो अब जब इस मेथड से हम चलते हैं ना गाइस, अब क्या है कि अपन ऑनलाइन पर हैं, यूट्यूब पर हैं, तो अब आप मैं देख नहीं सकता मिटा दूं और अब आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, है ना। यूट्यूब पे अब आपको तो बहुत बार मिल जाएगा ये चीजें पढ़ने के लिए, तो इनको बार बार लिखने का नहीं। देखो हमारा काम कॉपियां भरने का नहीं है, इंक वेस्ट करने का नहीं है, हमारा है कि ये वर्ड्स हमारे यहां कैसे जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारे साथ क्या जाएगा, हमारा दिमाग। फाइन गाइस। तो अब जब उसको बहुत ज्यादा पेजोरेटिव लगता है तो अब ये बदले की अग्नि में जल रहा होता है और ये पहुंचता है एक ऋषि के पास, राइट। अब वो ऋषि के पास पहुंचते, अब आपको पता है जो सेजिस होते थे, जो हर्मिट्स होते थे, जो साधु होते थे, वह तो ओमनीसिएंट होते हैं। तो वो राजन की बात मन की जान जाता है कि यह बदले की भावना से आया है, राइट। क्योंकि जो ऋषिगण होते हैं वो तो ओमनीसिएंट होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मतलब होता है जो सब जानते हैं, बिकॉज व्हेन आई आस्क द स्टूडेंट्स टू आस्क सम डाउट दे डू नॉट आस्क, है ना। तो मैं उनको कहता भी हूं कि तुम तो ओमनीसिएंट हो, तो आप भी ओमनीसिएंट होंगे। अभी तक किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मेरे पास प्रश्न, उनके जवाब भी नहीं दे रहे हो आप लोग, राइट। तो जो राजन जब वहां पे पहुंचता है, जो द्रुपद है, जब वो ऋषि के पास पहुंचता है तो ऋषि कहता है देखो यह है अधर्म का काम कि तुम आए हो बदले की भावना से। क्योंकि द्रुपद जाते हैं उनको कहता है कि हे गुरुवर मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे, राइट। तो जो ऋषि है वो कहता है कि मैं आपको दे नहीं सकता ये वरदान, है ना, क्योंकि यह अधर्म है। और जो तुम आए हो यहां पर रिटेलिएशन की भावना से, तुम आए हो यहां पे ग्रजिस के साथ। ग्रजिस होता है द्वेष की भावना, है ना। ये भी आप यूज कर सकते हो अपने दोस्तों में, कई बार आपकी ब्रॉल हो जाती है, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो उसके बाद कह सकते हैं ब्रो आई हैव नो ग्रजेस विद यू, है ना, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बुरी भावना नहीं है। तो ग्रज का मतलब ये भी एक मूवी है, हॉरर मूवी है, अगर आपको टाइम मिले तो देख लेना, ग्रज, GRUDGE, ग्रज, है ना। सो ग्रज इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड। तो वहां पे वो ग्रज की फीलिंग से आता है। तो जो ऋषि है वो मना कर देता, बोले कि मैं नहीं कर रहा ये, है ना। बोले लेकिन आपका द्रुपद क्या था, आप ब्राह्मण है, आपका काम है आशीर्वाद देना। तो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम एक मेरे भाई के पास जाओ जो कि सही और गलत, वाइस और वर्च्यू से परे है। अब आप देखिएगा यहां पर जो ये नेक्स्ट ऋषि होते हैं ना, जो इनके लिए यज्ञ करवाते हैं, उनका नाम होता है जना। तो अब ये जब उनके पास जाते हैं तो जो ऋषि है वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं। ऋषि कहते हैं कि देखो मेरा जो भाई है वो मानता है कि मैं इन धर्म और अधर्म दोनों से परे हूं,
इसलिए तुम्हें मेरे भाई ने यहां भेजा है। आपको पता है जो सेज होते हैं वो तो वैसे ही ओमनीसिएंट्स होते हैं, तो वो ओमनीसिएंट थे तो उनको पता पड़ गया था कि उसके भाई ने भेजा है, तो वो कहते हैं कि मेरे भाई ने भेजा है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं वाइस और वर्च्यू से परे हूं। अब वो कहते हैं राजन तुम ही एक बात बताओ, जब अगर तुम्हारे ये चीज लिखी हुई है ना, अगर भगवान ने तुम्हारे लिखा है पुत्र, तो मैं कैसे उसको रोक सकता हूं? और अगर भगवान ने लिखा है कि तेरे ऐसा पुत्र होगा जो कि द्रोण को मारेगा, तो भगवान कोई काम तो गलत कर ही नहीं सकता। क्या भगवान कोई काम अधर्म कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अगर मैंने ये काम करा तो मैं भी तो, भगवान के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है, तो भगवान ही मुझसे करवा रहा है। तो क्या भगवान अगर पाप कर रहा है तो मैं पापी, लेकिन अगर भगवान से कोई पाप नहीं हो सकता तो फिर मुझसे भी कैसा पाप? राइट। अब आप खुद सोचिए, सारे काम भगवान ही करवाता है। हम कहते हैं ना कि हम कौन है करने वाले, तो भगवान है। तो क्या भगवान कोई गलत काम कर सकता है? नहीं। इसलिए गीता में भी क्या कहा है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। राइट। सो नथिंग इज इन आवर हैंड, तो अपन को किसी चीज की चिंता नहीं करने का, बट अपना कार्य करते। और अभी आएगा गीता के अंदर, इस पर अर्जुन ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था कि फिर मैं कर्म करूं ही क्यों। इसका जवाब हम देखेंगे कि हम कर्म करें ही क्यों। फाइन। ये जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे कि हम कर्म क्यों करें, और जब हम गीता या अर्जुन और कृष्ण का संवाद देखेंगे रणभूमि के अंदर, तब हम देखेंगे कि कृष्ण ने वहां पर क्या सुंदर उत्तर दिया था कि हमें कर्म क्यों करने चाहिए। ना कई बार होता है कि अब मेरे ज्योतिष ने कहा है कि मेरे तो भैया बहुत पैसा है, तो क्या काम नहीं करूं, अपना आप थोड़ी ना आएगा, है ना। तो यह एक आपको जवाब मिलते हैं महाभारत के अंदर, आपके छोटे छोटे जो लाइफ लेसन्स हैं उनके लिए, इसलिए महाभारत पढ़नी चाहिए। अब क्या होता है, यह जो ऋषिवर है यह जाते हैं उनके वहां पर पैलेस के अंदर, बोले ठीक है मैं कल सवेरे आऊंगा, तुम्हारे यहां पर मैं यज्ञ करूंगा, है ना। अब वो पहुंचते हैं, जो द्रुपद है वो पूरी तैयारियां करके रखते हैं। राइट। तभी जो ऋषि है वो कहते हैं कि राजन देवी को बुलाए। तो जो द्रुपद है वह अपने रेटिन्यूज को बुलाता है। रेटिन्यूज कौन होते हैं? सेवक, है ना। रेटिन्यूज, राइट। इट्स अ वेरी गुड वर्ड फॉर सर्वेंट्स, रेटिन्यूज, है ना, जो हेल्पर्स होते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं, जो सेवक होते हैं ना, उनको। तो वो अपने रेटिन्यू को बुलाता है, बोले इधर आओ, जाके देखो रानी क्या कर रही है, अभी तक आई क्यों नहीं। राइट। अब जो आपको पता है कि ना फीमेल्स दे गेट रेडी एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, है ना। आपको पता है कई बार घर में भी होता है कि पापा सवेरे कह के जाते हैं, जैसे भी कि नप्शियल्स का माहौल चल ही रहा है, तो पापा कह के जाते हैं मैं आऊंगा शाम को 7-8 बजे तक, तुम तैयार हो जाना, है ना। तो अपन तो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अपन तो पेट पूजा, राइट। और शादी में अपन को सेवरी खाना मिल रहा है, और अगर किसी कार्ड पर ऐसे सहपरिवार लिखा हुआ है तो अपन तो डेट सेव कर लेते हैं कि अपन को इस डेट को जाना है। अब होता क्या है कि कई बार जो ममा है वह लेट हो जाती है, घर का काम भी होता है, सो दे गेट रेडी एट द 11th आवर। पापा तो तैयार ही होकर आते हैं, पापा तो तैयार ही है, मेल्स दे आर ऑलवेज रेडी, राइट। हम तो उठे और बाल ऐसे ऐसे करे, हम तैयार हैं। तो जो मम्मा है वो एट द 11th आवर कई बार तैयार होती है, तो पापा और मम्मा के बीच में कई बार स्कर्मिशेस भी हो जाता है। अब स्कर्मिशेस हो जाता है तो हम फंस जाते हैं ना बच्चे लोग, कि अब हम क्या करें, क्योंकि मम्मा का क्या एक हथियार होता है, मम्मा कहती है मैं नहीं जा रही अब शादी में। अब हम देखते हैं, बोले कि हम क्या करें, मम्मा हमारी तरफ देख रही कि तू जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम देखते हैं कि पहले पेट पूजा कर लेते, माँ को बाद में मना लिया जाएगा, है ना। तो अब यहां पर क्या होता है कि ये मैं आपको एक और किस्सा बाद में और ग्रामर में भी आएगा, फिर मैं आपको इसको और मजे सुनाऊंगा। अब क्या होता है कि जहां पे जो रानी है शी गेट्स लेट, एंड जो रेटिन्यूज है वो आके बताता है कि अभी तो वो स्नान कर रही हैं, है ना। एंड जैसे कि स्टूडेंट्स भी हैं जो हमारे पढ़ते हैं, जो तैयारी करते हैं, यू ऑल्सो स्टडी एट द 11th आवर। आप अपने कॉलेजेस की जो पढ़ाई है ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप देखते हैं तो आप तो 1 वीक सीरीज या 1 नाइट सीरीज से आप पढ़ते हैं, दैट इज एट द 11th आवर। आपको याद आता है एट द लास्ट मोमेंट कि अब हम पढ़ लें। फाइन। तो अब यहां पर जो रानी है वो शी डजंट गेट रेडी इवन एट द 11th आवर, और जो ऋषि है उनको बहुत तेज यहां पर राइल आता है। अब बहुत तेज राइल आता है तो वो कहता है कि अब हम माता का या इनकी जो रानी उसका हम वेट नहीं करेंगे, अब तुम्हारा पुत्र है वो जन्म लेने को हो रहा है ना। एंड यहां पे जन्म होता है धृष्टद्युम्न, जो द्रुपद का बेटा है धृष्टद्युम्न। और इसका जन्म हुआ ही क्यों था? केवल और केवल टू स्ले द्रोण एंड टू टेक द वेंजियंस ऑफ हिज फादर, राइट।
वह यहां पर वेंजियंस लेने के लिए पैदा हुआ, रिटेलिएशन के लिए पैदा हुआ, और केवल गुरु द्रोण को स्ले करने के लिए। अगर किसी ने महाभारत देखी हो तो आपको पता होगा कि जो दुर्योधन गुरु द्रोण को मारता है वह होता है धृष्टद्युम्न, राइट। ये भी एक किस्सा है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग किस्सा है, ये अपन सुनेंगे आगे आने वाली कहानियों के अंदर जब हम महाभारत के वॉर तक पहुंचेंगे। अभी तो उससे पहले बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं, बहुत सारे वाव्स लिए जाएंगे, है ना। हर किसी ने वाव लिया, कृष्ण ने तो परेशान होकर कहा भी था कि तुम आर्यव्रतों के साथ प्रॉब्लम क्या, हर बात पे एक वाव ले लेते हो, है ना। तो गाइस अपन को नहीं लेना है, जो अपन ले लेते हैं कि मेरा अगर इस बार एसएससी निकला तो ठीक है, अगर मैं आर्मी में गया तो इससे मैं शादी कर लूंगा, नहीं करूंगी फलाना ढीमका, मैं ये छोड़ दूंगा, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं आज के बाद अब ऐसा नहीं करूंगा, है ना। तो ये वाव्स नहीं लेने का, नेवर एवर, है ना। क्यों नहीं लेने का ये अपन देखेंगे, अभी बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा आएगा। कब? जब अर्जुन अपने पुत्र की मौत का वेंजियंस लेगा, तब ये किस्सा आएगा और तब मैं आपको बताऊंगा। फाइन। अब यहां पर उस धृष्टद्युम्न के साथ साथ यहां पर एक और कैरेक्टर जन्म लेता है, दैट इज द्रौपदी। द्रौपदी भी उसी अग्नि में से निकलती है, राइट। और द्रौपदी का जो उद्देश्य था वो था जो क्षत्रिय थे उनकी मृत्यु का कारण बनना। और आपको पता ही है कि द्रौपदी के कारण ही महाभारत हुआ था और महाभारत के अंदर अथाह क्षत्रिय मारे गए थे। फाइन। तो आई होप हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे हैं, हमने बहुत सारे वर्ड्स याद कर लिए हैं, है ना। और इस कहानी को अपन एक बार और फटाफट रीआइटरेट कर लेते हैं। मैं आपको फटाफट इस कहानी को रीआइटरेट करवा देता हूं। ये कहानी चालू हुई थी, मैंने आपको बताया था, गुरु द्रोण के यहां से। गुरु द्रोण जो थे उन्होंने एडिफाई करा था कौरव और पांडव को भी, और मैंने आपको कहानी बताई थी एक कि वो बहुत ज्यादा फ्लेयर और अडेप्ट भी थे, है ना, मतलब बहुत ज्यादा निपुण थे अपने युद्ध कौशल के अंदर। और एक दिन जो दुर्योधन है वो भी ऐसे आके कहता है कि हे गुरुवर, आपने केवल और केवल अर्जुन को सबसे ज्यादा जो है वह अडेप्ट बनाया। तो इसके ऊपर वो कहते हैं कि मैंने तो केवल तुम्हें मेथड बताया, अर्जुन उस मेथड को अबाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु द्रोण। अबाइड बाय, ये एक वर्ड है, हम प्रेपोजिशंस में भी देखेंगे कि यह अबाइड बाय के बाद ही आता है, लेकिन अभी ऐसा फिक्स नहीं है ना कि अबाइड के बाद हमेशा बाय आता है। अभी एक आपको पता होगा जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने चेंज करा, हमारी जो रिट्रीटिंग परेड होती थी पहले उसके अंदर एक गांधी का फेवरेट कोई अंग्रेजों का गाना था एक तो, आई डू नॉट नो व्हाई डू वी स्टिल कैरी दी लेगेसी ऑफ इंग्लिश और ब्रिटिशर्स, है ना, नहीं करने का। अब हाँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मजबूरी है, इट इज माय ब्रेड एंड बटर, अदरवाइज हिंदी इज मच बेटर एंड साइंटिफिक लैंग्वेज, है ना। ये तो बेगर्स लैंग्वेज, इट्स अ फनी लैंग्वेज। फाइन। सो अबाइड के साथ विद भी देखा था, अबाइड विद मी जो गांधी का फेवरेट गाना पहले हमारे रिट्रीटिंग परेड में बजता था, अब तो लता मंगेशकर जी का गाना बजाया जाता है, दैट इज ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। सो दैट इज अ बेटर वन जिससे मैं कनेक्ट कर सकूं, है ना। इसीलिए तो मैं नॉर्मन लुइस किताब के भी खिलाफ हूं। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका से संबंध रखता है व्यक्ति, और उन्होंने जो किताब लिखी है उसके अंदर जितने भी उनके रेफरेंसेस है वो सारे अमेरिकन से। यार आज मैं रमेश से ज्यादा कनेक्ट कर पाऊंगा कि मैं रोमियो डी डिसूजा से किसी से और से कर पाऊंगा? नहीं ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों की नॉर्मन लुइस की बजाय बेटा आप किसी इंडियन ऑथर को पढ़ें, और वैसे भी रूट वर्ड्स और प्रीफिक्स सफिक्स से आपको इतनी हेल्प नहीं मिलती है। इतनी हेल्प का है, मैंने कहा कि बिल्कुल हेल्प नहीं मिलती है ना, बट मैं बताऊंगा कि हम कैसे स्वयं अपने प्रीफिक्स सफिक्स एंड रूट वर्ड्स स्वयं बना सके। अपना उद्देश्य है कि मैं खुद बना लूं, और एग्जाम में जब क्वेश्चन ही नहीं आ रहा प्रीफिक्स सफिक्स का तो मैं अपने दिमाग में एक्स्ट्रा जो वेस्ट है मैं क्यों भरूं? अभी मेरे पास टाइम है, मैं इंपॉर्टेंट चीजें अपने दिमाग में रखूं या फालतू की? नहीं ना, राइट। तो इसीलिए अब अपन इस कहानी को फटाफट रिआइटरेट कर रहे थे। अब ये जो कहानी चालू होती, गुरु द्रोण जब उस एल्मा मैटर में पढ़ रहे थे तो वहां पर उनका एक क्रॉनी भी पढ़ता था, दैट इज द्रुपद, जिनकी उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी एमिटी थी। एमिटी इज अगेन अ नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, उसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। एंड वह उससे वाव करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि जब मेरा कोरोनेशन होगा तब मैं अपने फिफ्डम का आधा तेरे साथ पार्टेक करूंगा। अब क्या होता है, गुरु द्रोण बड़े होते हैं एंड वह एक शिक्षक रहते हैं एंड वो ऑस्टेरिटी में जी रहे होते हैं, उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। तो देखते हैं कि अब वो उनकी जो बीवी है वो पुत्र को ऐसे आटे के पानी से उसकी भूख मिटा रही है, तो वो जो बीवी उनको याद दिलाती है कि जाओ तुम अपने मित्र के पास। वो जाते हैं तो जो उनका मित्र है वो उनका जिब उड़ाता है ना, GIBE और JIBB होता है ना। तो जब वो उनका जिब उड़ाता है तो उनको बहुत ज्यादा पेजोरिटिव फील होता है और वो बाहर निकलते हैं। वो वाव करते हैं कि मैं जब तक इससे अपना वेंजेंस नहीं लेता, रिटेलिएट नहीं कर लेता, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा और मैं गाय लेके जाऊंगा, है ना। और वैसे लॉइटर कर रहे होते हैं, तभी वह पहुंचते हैं हस्तिनापुर, जहां पे बच्चे खेल रहे होते हैं, कौरव एंड पांडव। उनकी जो बॉल है वो गिरी हुई होती है, और ये बहुत ही जब ऐसे कुएं के ऊपर लटके हुए होते हैं तो जो गुरु द्रोण देखते हैं कि ये तो बहुत ही यहाँ पर खतरा है, बहुत ही मेनेस है,
है ना, मेनेस इज अ वेरी गुड वर्ड। वो देखते हैं बहुत मेनेस है, बच्चे कर क्या रहे हैं यहाँ पर। जब जाके देखते हैं उनकी बॉल है तो वो एक कंडे के ऊपर कंडा, एक स्ट्रॉ के ऊपर स्ट्रॉ लगा के उसको बाहर निकालते हैं। तब यह देख के जो अर्जुन है बहुत ज्यादा एस्टोनिश होता है कि अरे यार ये कैसे करा, तो भाग के अपने दादा के पास जाता है, भीष्म के पास। और भीष्म को पता होता है क्योंकि पहले जो लोग एमिनेंट हुआ करते थे, दे वर एमिनेंट फॉर देयर नॉलेज, नॉट फॉर देयर डांस और सम स्टूपिड स्किल्स। फाइन। सो अब यहां पर जो गुरु व्हाट वी कॉल भीष्म है, वो बिसीज करते हैं गुरु द्रोण से कि हे गुरुवर, आप हमारे जो पौत्र हैं इनको आप एडिफाई करें, इनके अंदर सारी युद्ध कलाएं आप इनकलकेट करें। गुरु द्रोण मान जाते हैं और वो वेट करते हैं कि कब ये बड़े हों और इनका कब ग्रेजुएशन पूरा हो। राइट, अब वो सभी एलुमनाय बन जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं। अब वह उनसे बोलते हैं कि मुझे क्या गुरु दक्षिणा चाहिए। तो दुर्योधन जो कि हॉटी था, एरोगेंट था, कहता मैं जाऊंगा। बट वह द्रुपद के ऊपर कॉन्कर नहीं प्राप्त कर पाता, मतलब विजय प्राप्त नहीं कर पाता है, वापस आ जाता है। फिर जाते हैं पांडव, वो उसको कैप्टिवेट करके लाते हैं, पूरे नगर के सामने घुमाते हैं। तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा पेजोरेटिव होता है। अब वह यहाँ पर रिटेलिएशन लेना चाहता है, तो वो जाता है एक ऋषि के पास। ऋषि कहते हैं तो वाइस एंड व्हाट यू कॉल वर्च्यू, मतलब ये तो वाइस है, क्योंकि ऋषि जो होते हैं वो तो ओमनीसिएंट है। तो ना ओमनी भी एक गाड़ी का नाम है, वैन आती है जिसके अंदर आपको पता है सबसे ज्यादा पहले अबडक्शन हुआ करते थे मूवीज के अंदर। अबडक्शन मैं बता चुका हूं वर्ड, राइट। अब थोड़ा सा रिलेट भी करा करो, है ना। इससे क्या होगा, अगर मैं पूरा वाक्य हिंदी में बोल रहा हूं और आपको केवल उस वर्ड को जज करना है, तो इससे आपके फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्लोज अच्छा होता है, अगर आप अपने दिमाग को इसके साथ साथ लगाए रखेंगे तो। फाइन गाइस, तो ये एक और आपको काम करना है कि जब भी मैं अगर हिंदी के वाक्य और मैं वही वर्ड बोलूंगा अधिकतर जो मैंने पहले पढ़ा दिया है। फाइन, तो इससे क्या होगा, आपका रिकॉल होगा, आपको उस वर्ड का यूसेज पता पड़ेगा और एग्जाम में अगर आता है तो आप वह कर पाएंगे। फाइन, और ये एक मेथड है जो कि आपके एग्जाम में चेक भी किया जाता है। फाइन, अब वह जाते हैं, वो ओमनीसिएंट होते मना कर दे, बोले मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं तेरी मदद करूंगा, मेरे भाई के पास चला जा जो इस वाइस और वर्च्यू से परे है ना। तो वो जाते हैं उनके पास और वो कहते हैं कि ठीक है मैं तेरे लिए यज्ञ कर दूंगा। अब अगले दिन जब वो यज्ञ हो रहा होता है तो रानी जो है वो लेट हो जाती है, बिकॉज Most of the females they get ready at the 11th hour, so she got late. रेटिव ने जाके बताते कि रानी जो है अभी तक स्नान नहीं कर रही है। ये सुनकर जो ऋषि उसको बहुत तेज राइल आता है, बहुत तेज गुस्सा आता है ना। वो कहते हैं कि अब पुत्र वेट नहीं कर सकता, पुत्र के साथ एक पुत्री भी आती है जिसका नाम होता है द्रौपदी। आई होप आप सभी ने इसको एंजॉय करा होगा कहानी को, एंड गुरु द्रोण को भी। अभी इनकी बहुत सारी कहानियां बाकी हैं, अब आपको इनके डोजेस बनाने है ना। एंड जो भी गाइज अपनी वोकैब को अच्छा करना चाहते हैं, नॉट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव ओनली, क्या मेरे को ऑफिस में अगर बोल रहा हूं तो मेरे को अच्छी वोकैब नहीं चाहिए, क्या मैं अगर एक गृहिणी हूं और मेरे बच्चों को पढ़ाना है तो क्या मुझे अच्छी इंग्लिश नहीं चाहिए, या बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, आज आप देखें जो स्कूल गोइंग किड्स है, हमारे टाइम पे तो देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ सिनोनिम एंटोनिम्स इन द स्कूल बुक्स, बट आज आप अगर छोटे बच्चे 5वीं कक्षा के बच्चे की अगर आप किताब देखते हैं तो वहां पर आपको सिनोनिम एंटोनिम्स भी मिलते हैं, फ्रेजेस भी आपको देखने को मिलते हैं जो हमने आज बहुत सारे देखे हैं ना। जैसे ऑरेंज ब्लॉसम मीटिंग हमने लास्ट देखा, फिर हमने ब्लू ब्लड भी देखा, फिर अंडर द वेदर भी देखा, फिर हमने टू प्ले द सेकंड फिडल भी देखा। तो वी हैव सीन फ्रेजेस और हम आगे भी देखते चलेंगे। तो ये सभी के लिए है जिनको भी अंग्रेजी में अपने आप को अडेप्ट करना है, अपने आप को निपुण करना है। फाइन, सो इसी के साथ लेट्स अडियोस वन अनदर, एक दूसरे को हम अलविदा कहते हैं। ये अड्यू का ही सिनोनिम होता है अडियोस, आस्ता ला विस्ता भी होता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपका पार्ट 5। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अडियोस।